नमस्कार। मैं संजय कुमार रांची झारखंड से बोल रहा हूँ और इसी नाम से मेरा यूट्यूब में चैनल है। इस चैनल के माध्यम से मैं पहले भी कुछ वीडियो बनाया हूँ, अपलोड किया हूँ, जो लाइव चल रहा है। मेरा विषय जुडिशियल रिफॉर्म पर है और संविधान की आर्टिकल 51A के तहत अपने साइंटिफिक टेम्पर, मॉरल्स एंड इंक्वायरी का इस्तेमाल करते हुए मैं देश के करोड़ों जनता की तरफ से मैं करोड़ों जनता की भावना का इजहार करना चाहता हूं और मैं कर रहा हूं। मैं पेशा से एक शिक्षक हूं और मेरी मंशा संबंधित लोगों तक अपना ज्ञान और विचार साझा करना है, ताकि यदि वह सहमत हों तो मेरे विचार पर गौर करें और गौर करने के पश्चात यदि उन्हें उचित लगे तो कुछ सकारात्मक पहल करें, ताकि देश के करोड़ों जनता को उसका फायदा मिल सके। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, भारत एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तहत चल रहा है और इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तहत जिस भी पार्टी का या कोalition पार्टी का मेजॉरिटी होता है वो रूलिंग पार्टी होते हैं, सरकार उनकी तरफ से बनती है। लेकिन जिनकी संख्या कम रहती है, मेजॉरिटी से थोड़ी सी कम, वो अपोजिशन पार्टी में होते हैं। जितने भी एमपी हैं जो अपोजिशन पार्टी में, एमपी या एमएलए या एमएलसी जो भी हैं, जो अपोजिशन पार्टी में हैं, वो भले सरकार में नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी कोई भूमिका नहीं है और उनका कोई महत्व नहीं है। उनकी बहुत भूमिका है, बहुत महत्व भी है और इसी कारण से उन्हें एक एमपी एमएलए के रूप में जो भी वेतन भत्ता मिलना चाहिए वो मिलता भी है और अपने अपने क्षेत्र में वो कार्य करते भी हैं। रूलिंग पार्टी का ज़्यादा जिम्मेवारी होता है, चूँकि वो सरकार में होते हैं, सारा मंत्रालय उनके कंट्रोल में होता है। लेकिन अपोजिशन पार्टी का भी महत्व उतना ही कम नहीं है। अपोजिशन का पार्टी का मेन काम जो है वो सरकार के सही नीति की सराहना करना और गलत नीति के खिलाफ आवाज़ उठाना, सरकार को पुनर्विचार करने के लिए अनुरोध करना, और अनुरोध भी ना सुना जाए तो फिर संविधान के आर्टिकल 19 के तहत अपने विचार या प्रदर्शन करना, ताकि सरकार का या रूलिंग पार्टी का ध्यान उस पर जाए और उस पर आवश्यक चर्चा या विचार या पुनर्विचार हो सके। यह बात सरकार के स्तर से है, लेकिन देश में एक और संस्था है, न्यायपालिका, जिसका कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है। जिसका कोई अपोजिशन पार्टी नहीं होता है तो यह बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि वो ऑटोक्रेटिक हो जाएगा। जिस तरह से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में अगर कोई अपोजिशन पार्टी ना हो, अपोजिशन पार्टी का कोई महत्व ना हो, एग्जिस्टेंस ही ना हो, तो फिर बहुत ज़्यादा संभावना है कि रूलिंग पार्टी बिल्कुल तानाशाह हो जाएंगे या ऑटोक्रेटिक हो जाएंगे। उसी तरह से न्यायपालिका में भी फिलहाल ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है, ओनली वन पार्टी है। उनकी एक तरफा सब कुछ चलता है और ऊपर से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हथियार उनके पास है। जो भी उनके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाएंगे, उनको क्रश करने के लिए उसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दुरुपयोग किया जाता है। और यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दुरुपयोग इस कदर भी किया जाता है कि न्यायालय में काफ़ी हद तक जहां आधे से ज़्यादा जज भ्रष्ट हों, उन्हें भी प्रोटेक्ट करने का काम किया जाता है। आधे से ज़्यादा जज भ्रष्ट होने का स्टेटमेंट मैं नहीं दे रहा हूं, बल्कि मैं दूसरे का दिया हुआ कोट कर रहा हूं, जो हाई कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और इवन सुप्रीम कोर्ट के जज रहने का अनुभव है। उन्होंने दिया है कि मोर देन 50% जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट्स आर करप्ट। कॉलेजियम के बारे में भी कई वक्तव्य पहले से ही बड़े बड़े डिग्निटरीज के द्वारा दिए जा चुके हैं, और जिसमें से यह कहा गया है कि कॉलेजियम एक एलियन टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। यह न्यायाधीशों के द्वारा खुद के स्वार्थ साधने के लिए एक निजात की गई असंवैधानिक व्यवस्था है, जिसे अपना कानूनी अधिकार का दुरुपयोग करते हुए और कंटेम्प्ट
का ध्वंस दिखाते हुए उसका अभी तक करीब 30 साल से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और सरकार पर दबाव दिया जाता है कि कॉलेजियम के द्वारा किए गए अनुशंसा का मानने के लिए सरकार बाध्य है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। माननीय कानून मंत्री ने कुछ ही दिन पहले इस पर अपनी स्थिति और अपनी मंशा स्पष्ट कर दिया है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने, किसी मंत्री में इतना हिम्मत हुआ कि किन्हीं जज, चाहे वो हाई कोर्ट के हों चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों, उनकी चापलूसी करने के बजाय जो उनका नैतिक और संवैधानिक कर्तव्य था, उस कर्तव्य का निर्वहन करते हुए देश के करोड़ों जनता की भावना को इजहार उन्होंने कर दिया। अब मैं पहले भी बहुत अलग अलग विषय पर बात कर चुका हूं और मैं आज ज़्यादा लंबा बात नहीं करूंगा। आज मैं शॉर्ट में एक छोटी सी कविता के माध्यम से अपनी बात बताना चाहता हूं कि कोर्ट में एक जेल, बेल, ट्रायल और अपील का सिलसिला ऐसा बना दिया गया है कि बाय द टाइम the people get the justice, it is already too late। इसको दूसरे शब्दों में कहें, justice delayed is justice denied। इसको और दूसरे शब्दों में कहें तो by the time someone gets the justice in the court, it is already too late। In other words, the soul and spirit of justice get dried and died in the journey or process of judiciary before it reaches to its natural logical destination। अब सारांश में, सिंपल भाषा में मैं बताना चाहता हूं, जो करोड़ों जनता फील करती है लेकिन सब लोग बोल नहीं पाते हैं। न्यायालय, न्यायाधीशों के खिलाफ बोलने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। वही लोग बोल सकते हैं जिन्हें जेल में जाने की ये हिम्मत हो या कई तरह के से हरासमेंट सहने की शक्ति हो। वही लोग जज के खिलाफ बोल सकते हैं, जिसमें से मैं पहला नहीं हूं। मैं हूं लेकिन मैं पहला नहीं हूं। हमारे से पहले भी जस्टिस CS कर्णन, एडवोकेट प्रशांत भूषण, पटना के हाई कोर्ट के जज साहब और इस तरह के कुछ लोग कभी कभी सामने आते हैं जो न्यायाधीशों की चापलूसी करने के बजाय सत्य बोलना पसंद करते हैं, चाहे परिणाम जो भी हो जाए। जिस तरह से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रूलिंग पार्टी के साथ में पोजीशन पार्टी का महत्व है, उसी तरह से जुडिशरी में, न्यायपालिका के लिए और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जस्टिस CS कर्णन, एडवोकेट प्रशांत भूषण और हमारे जैसे संजय कुमार के जैसे लोगों की देश को जरूरत है। अगर हमारे जैसे या जस्टिस CS कर्णन साहब के जैसे या एडवोकेट प्रशांत भूषण साहब के जैसे लोगों की अगर आवश्यकता देश को, भारत देश को नहीं है, तो भारत देश को न्यायालय और न्यायपालिका की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जब एक एक महीना कोर्ट बंद रहता है तब भी देश चलते रहता है, तो सालों भर बंद रहेगा तो भी न्यायालय देश चलेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था से, पंचायती राज व्यवस्था से न्याय होगा और त्वरित न्याय होगा और लोगों का अनिश्चित काल तक के लिए न्यायालय में प्रक्रिया के नाम पे दोहन और शोषण नहीं होगा। मैं कविता कह के और मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। जेल एक सजा नहीं, एकांतवास है। जेल एक सजा नहीं, एकांतवास है, जहां जिंदगी और मौत के बीच का एहसास है। बिना जज के आदेश का कोई जेल नहीं जाता और बिना जज के आदेश का कोई जेल से बाहर भी नहीं आता। जेल जाने वाला सब गुनहगार नहीं होता और जेल से बाहर आने वाला सब बेगुनाह भी नहीं होता, क्योंकि जज की कुर्सी पर बैठा सब ईमानदार, निष्पक्ष और काबिल नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में ऐसा क्यों होता है